हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्माष्टमी सीरीज़ की 11th वीडियो और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़, वो भी भगोने से। हाँ जी दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि चैनल पर जन्माष्टमी तक चल रहा है व्यूअर ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट, और उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पर जाइए, हमारी पोस्ट को शेयर करिए, लाइक करिए, सेव करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चांस ले लीजिए जीतने का। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये तार लिया है, ये थोड़ा मजबूत भी है लेकिन आसानी से हाथ से मुड़ जाता है, और एक भगोना लिया है। यहाँ पर हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी के लिए झूला, तो जितना छोटा या बड़ा झूला आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना भगोना सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके चारों तरफ मतलब राउंड में उसके सरकमफ्रेंस पे हम इस तरीके से तार को बांधकर पहले थोड़ा सा अटैच कर लेंगे और फिर 5-6 राउंड इस तरीके से दे देंगे। अब तारों को हमें इकट्ठे हाथ से बाहर निकाल लेना है, और ये देखिए अभी ये थोड़े खुले खुले जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इनको आपस में एक जैसे जगह पे मिलाना है और तार से ही उनको हम इस तरीके से बांध देंगे। अब एक जगह से जब ये बन गए हैं, दोबारा से अब हम इसको भगोने में डालेंगे और इसको थोड़ी गोल सी शेप में ले आएंगे। जब हमें लगे कि हमें एक प्रॉपर शेप मिल गई है, तो उसके बाद अब हमें चाहिएगी मास्किंग टेप, और मास्किंग टेप से इस पूरे के पूरे जो हमने ये सर्कल बनाया है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से ऐसे कवर कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा अच्छे से कवर हो गया, तो ये हमारा एक रिंग बन गया इस भगोने के साइज़ का। अब हमें बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक और रिंग बना लेना है। तो ये बन गए हमारे 2 रिंग। इनको हम सबसे पहले ऊपर एक तार से अच्छी तरीके से ऐसे जॉइन कर देंगे। अब नीचे हम बनाएंगे इसका बेस। तो बेस बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ आइसक्रीम स्टिक्स, और सबसे पहले हम 2 स्टिक्स से इसका बेस का एक स्ट्रक्चर जो है बना लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना वाइड अपना जो है झूला रखना है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम 2 स्टिक चिपका लेंगे दोनों सर्कल्स के नीचे, और उसके बाद एक एक करके इस तरीके से स्टिक्स को जो है चिपकाते जाएंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि अब हमारी जो चौड़ाई है वो कम होती जा रही है, वहाँ पर हम स्टिक को थोड़ा सा कट करके लगा लेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें नीचे की तरफ भी कुछ स्टिक्स लगा लेनी है। जब आपको लगे कि अब आपका झूला जो है बैठने लायक हो गया है, तो फिर आप स्टिक लगाना बंद कर दीजिए, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए नीचे की तरफ भी हम स्टिक्स लगा देंगे। जहाँ पर भी आपने तारों का यूज़ किया है उसको अच्छे से मास्किंग टेप से कवर कर लेना है, ताकि वो कहीं पे भी चुभने वाला ना रहे। अब इसको थोड़ा सा और मजबूती देने के लिए यहाँ पर ये मैंने ली है बुकरम, और इस पर मैं लगा रही हूँ फेविकॉल, और फेविकॉल लगा के हम इस तरीके से अपने झूले के ऊपर सारी की सारी आइसक्रीम स्टिक्स को इससे चिपका देंगे। तो इससे ये काफ़ी मजबूत बन जाएगा और सारी की सारी आइसक्रीम स्टिक्स भी आपस में चिपकी रहेंगी। ऐसे ही हमें नीचे की तरफ भी बुकरम की पट्टियाँ चिपका लेनी हैं। अब जहाँ पर हमें अपने गोपाल जी को बिठाना है वो हिस्सा हमने मजबूत कर लिया। अब ऊपर 1-2 स्टिक्स मैं और लगा रही हूँ, थोड़ा सा और अच्छा शो इससे आ जाएगा। तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे भी आप रहने दे सकते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड में भी हमें लगा लेना है। अब उसके बाद हम इसको पूरे के पूरे को गोल्डन कलर से, गोल्डन एक्रेलिक कलर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेविक्रिल का, उससे मैं इसको पेंट कर रही हूँ। ये झूला कुछ कुछ जैसे आजकल बेबी शावर में जो नए स्टाइल के झूले होते हैं बच्चों के लिए, उससे इंस्पायर होकर मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पूरे के पूरे को हमने इसको गोल्डन पेंट कर लिया है और सूखने का इंतज़ार करेंगे। सूखने के बाद अब हम इसमें ऊपर बांधेंगे डोरियाँ। ये झूला इतना ईजी हैंगिंग है, आप चाहें तो इसको
किसी कील पर टांग सकते हैं या फिर किसी तार पर टांग सकते हैं, किसी हुक में लगा सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको और भी सुंदर तरीके से झूला इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम 2 डोरियाँ इस तरीके से बांधेंगे, जितनी भी आपको हैंगिंग रखनी है उसके हिसाब से आप अपनी डोरियाँ बांध लीजिए। और फ्रंट में जहाँ पर हमने आइसक्रीम स्टिक्स लगाई हैं वहाँ पर बीच की साइड में हम इस तरीके से 2 डोरियाँ पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारी वो झूले की झुलाने वाली जो डोरी होती है वो इससे बन जाएगी। और आगे दोनों डोरियों को भी आपस में थोड़ा सा चिपका देंगे। डोरी लगाने के बाद भी ये जो आइसक्रीम स्टिक्स के बीच का गैप है वो दिखाई दे रहा था, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पर मैंने जो है सुतली का यूज़ किया है और उससे मैंने इसको अच्छे से फिल कर दिया है। तो ये देखिए बन गया हमारा झूला। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पीछे इसमें हमारे गोपाल जी गिरे ना, उसके लिए यहाँ पर मैं नेट को इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फोल्ड करने के बाद इसको एक जगह से हम इस तरीके से डोरी से टाई कर लेंगे। उसके बाद एक साइड हमें इसकी फ्रंट रखनी है और एक बैक रखनी है। तो ये देखिए ऊपर हम इस तरीके से दोनों डोरियों को बचाते हुए बीच में से अपने नेट के जो टुकड़ा है उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर बांध देंगे। और नीचे वाले हिस्से को अच्छे तरीके से इस तरीके से फैलाएं और अच्छे से नीचे से उसको सारे में चिपका दें। जो हमने डोरी पहले बांधी थी उसको मैंने खोल दिया है और अब पीछे हम इसको अच्छे से सारे में चिपका देंगे। तो ये हमारा बैक में सुंदर भी लगेगा नेट लगा हुआ, और प्लस इससे हमारी सेफ्टी भी हो जाएगी अपने बाल गोपाल की। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में आपको आज के कॉन्टेस्ट व्यूअर ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट का रिज़ल्ट पता चलेगा। और दूसरी बात ये है कि नंद भवन बनाने में मुझे देरी इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ जो है बनाने का कोशिश कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मैं उसमें बता सकूँ। तो ये हमारी नेट चिपक गई है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक हैंगिंग लेस ली है, जहाँ पर हमने सुतली लगाई थी उसको हम इस लेस से कवर कर देंगे। ये सुंदर भी दिखाई देगा और प्लस हमारी जो सुतली है वो हमारी छिप जाएगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगी ये लेस इस पर लगाने के बाद। आप चाहें तो कुछ टसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अब ऊपर की साइड में एक तरफ मैंने ये आर्टिफिशियल लीफ का एक टुकड़ा था मेरे पास, उसको मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा रही हूँ। और दूसरी साइड में मैं थोड़ा सा फ्लोरल अरेंजमेंट दूंगी। तो यहाँ पर ये पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी साइज़ की हैं, इनको मैं थोड़ा सा छोटे साइज़ का करके यहाँ पर लगाऊंगी और उसके ऊपर फिर 2-4 फ्लावर्स से इसको हम डेकोरेट करेंगे। फ्लावर्स आप चाहें तो रेडीमेड लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो घर में बना के भी लगा सकते हैं। फ्लावर्स कैसे बनाने हैं घर में, उसको बनाने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब जो है हमारे कन्हैया अपने नंद भवन में आने वाले हैं, तो उनको झूला तो चाहिएगा। तो मैंने सोचा इसलिए पहले झूला आपको बनाना सिखा दूं। दूसरे अभी सावन की तीज भी आने वाली है, तो उसमें भी आप झूला ये बनाकर अपने गोपाल जी को झुला सकते हैं। अब हम थोड़ा सा झूले की डोरी को डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए इसको आपस में चिपकाएंगे और यहाँ इस पर भी कहीं कहीं पर जो है हम फ्लावर्स लगा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा झूला तैयार। अब हमें इसको किस तरीके से इस पर अपने गोपाल जी को झुलाना है वो भी मैं आपको आगे बता रही हूँ। एक तरीका तो यही है कि आप सिंपल कील पर इसको टांग सकते हैं, बीच में छोटा सा कोई कपड़ा बिछा दीजिए और यहाँ पर अपने गोपाल जी को बिठाकर आप झुला सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक झूला का स्टैंड आपको बनाना सिखाया था एक वीडियो में, ये वाले झूले के स्टैंड, ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसके ऊपर मैंने एक सिंपल रोल पर जो है लेस लपेटकर इसके ऊपर लगा लिया है और इसके ऊपर अब मैं इस झूले को हैंग करूंगी, डोरियों को अच्छे से इसके ऊपर बांध दूंगी। जहाँ पर हमने डोरी बांधी है वहाँ पर लगा देंगे हम 2 फूल। और अब देखते हैं अपने गोपाल जी को हम इस झूले में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का रिजल्ट। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस हफ्ते के व्यूअर ऑफ द वीक कॉन्टेस्ट का रिजल्ट। आप सभी व्यूवर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत सारा थैंक यू। कुछ नाम जो मैं यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगी: ज्योत्सना तावड़े जी, पुनीत कौशिक जी, निहाल लता जी, अरुणिमा पाठक जी, विजय वैशाली ध्वज जी, रीशु सिंह जी, गोविंद क्रिएशन जी, सपना गुप्ता जी, स्वाति सिंघानिया जी, अजय टाक जी। मगर इस हफ्ते के व्यूअर ऑफ द वीक भी जाता है 2 लोगों को। तो पहला अवार्ड जाता है गोविंद क्रिएशन जी।
और आज का दूसरा अवार्ड विनर है सपना गुप्ता जी। तो इन दोनों के लिए जोरदार ताली। तो चलिए व्यूअर्स, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, आपको भी कॉन्टेस्ट जीतना है ना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको झूला बनाने का ये आइडिया? है ना बड़ा क्यूट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।